अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो क्लास 9 की जो डेट शीट है उसके ऊपर बात करूँगा और डेट शीट में कौन सा पेपर कब है वो जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि डेट शीट में कंप्यूटर और बायो दोनों की जो है वो डेट्स मौजूद हैं, तो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बायो का पेपर देना है या कंप्यूटर का, या उर्दू का पेपर देना है या सिंधी का। इसमें ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ये भी जो है मैं आज में डिस्कस कर दूंगा और कौन सा पेपर किस दिन है ये भी बता दूंगा, तारीख भी, ताकि आपको अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो भी जो है दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है हम एक स्टूडेंट का सवाल भी ले लेते हैं। तो सवाल जो है वो जुल्फ़िकार ख़ान ने किया है। वो कहते हैं कि सर 7.3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्या? तो इसका भी जो जवाब है वो आज ही की वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, साथ ही साथ आप शुरू से एक चीज़ चलती हुई नज़र आ रही होगी आपको कि यहाँ पर जो चैनल के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि मैंने इससे 3-4 पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी डिस्कस किया था कि वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, यानी उनमें इतनी ज़्यादा कमी आ गई है कि अगर जो है वो 200-250 सब्सक्राइबर आते थे दिन के, तो वो जो है वो ज़ीरो से बहुत कम रह गए, यानी ज़ीरो पर आ गए हैं लगभग। तो आप लोग जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जो गिरे हैं ये भी जो है वो बढ़ सकें। ठीक है, ये जो सब्सक्राइबर हैं ये बढ़ सकें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये बढ़ेगा, वरना नहीं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें अब इसके ऊपर जो है वो डेट शीट के ऊपर बात कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखें, सबसे पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, यानी आपका जो कंप्यूटर का थ्योरी का पेपर है ये होगा। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि थ्योरी का प्रैक्टिकल कब होगा। तो देखें, प्रैक्टिकल आपका तमाम पेपर हो जाने के बाद होगा, यानी जब तमाम पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स के पेपर अलग से लिए जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ थ्योरी होगा, जब भी यहाँ पर थ्योरी मेंशन कर दिया गया है। एक जो प्रॉब्लम थी ये थी, एक जो सवाल था वो ये था। अच्छा, ये जो पेपर है वो कब है? आपका मंगल को पेपर है, और मंगल को क्या तारीख पड़ रही है हमारी? 17 तारीख 5वां महीना सन 2022। ठीक है, तो मंगल को आपका पहला पेपर है। ये जो अपकमिंग मंगल आने वाला है इसको आपका पहला पेपर है, और पेपर जो है वो 9:30 से लेकर 12:30 होगा। ठीक है, तो आपने अब ऐसा नहीं करना कि 9:30 बजे ही पहुंचना है। पहला पेपर होगा तो आप कम से कम भी जो है वो 8 बजे पहुँचें। ठीक है, 8 बजे घर से निकल जाएँ या 8 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए, क्योंकि पहले दिन जो है वो अपनी सीट को ढूंढने में, यानी आपका जो है वो रूम कौन सा है, क्लासरूम कौन सा है, आपकी सीट कौन सी है, रोल नंबर पे आपकी कहाँ सीट पड़ी है, तो वो सब भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। और अगर एग्जामिनेशन सेंटर अभी तक आपने जाके नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और जो एक सबसे बड़ा सवाल बच्चे मुझसे कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो देखें, एडमिट कार्ड आपको सिर्फ स्कूल से मिलेगा। आपके जब तक स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बोर्ड ऑफिस से जाके ले लें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पहले ही जा चुके हैं आपके स्कूलों में, तो पहले जो है आपको एडमिट कार्ड आपके स्कूल से ही दिया जाएगा। ठीक है, पहले पेपर का डिस्कस कर लिया। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस नहीं है, यानी उन्होंने बायो ली थी, तो उनका जो है वो बायोलॉजी का पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और बायो में यहाँ पर शायद चॉइस है, तो यहाँ पर हमारा जिनका कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं है उनका बायो का पेपर है, और बायो का पेपर सेम दिन नहीं है कंप्यूटर वालों के, बिल्कुल अलग दिन है। तो उनका पेपर जो है वो जुमेरात को होगा। ठीक है, थर्सडे को होगा, जुमेरात को होगा। टाइमिंग सेम है, 9:30 से 12:30 AM। ठीक है, और तारीख क्या पड़ रही है उस दिन? 19 तारीख है। 2 दिन बाद आपका पेपर है, और 5वां महीना यानी मई का जो है ये महीना होगा आपका। अच्छा, अब उसके बाद आपको गैप मिलेगा। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर सबका होगा, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, तमाम का पेपर केमिस्ट्री का लिया जाएगा सैटरडे यानी हफ्ते के दिन। अच्छा, यहाँ पर बात ये थी कि हफ्ते को तो सैटरडे को तो हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, यहाँ पर सैटरडे को छुट्टी होती है, तो क्या इस दिन ऑफ होगा? तो इस दिन ऑफ नहीं है, ये लिख कर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें समझने में कोई मुश्किल ना हो। सैटरडे को किसी किस्म का ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा। टाइम टेबल अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है लास्ट में वो भी देख लीजिए। ठीक है, इम्तिहानी मराकिज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ गया है उसी में तमाम पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन किसी एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हैं, किसी दिन किसी, यहाँ जहाँ पर आपके दोस्त हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसे करने में पहले तो पेपर ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ एडमिट कार्ड ही नहीं है, और ऊपर से अगर पेपर ले भी लिया गलती से किसी ने तो फिर आपका वो पेपर कैंसिल होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बता दिया केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। अच्छा, उर्दू वालों का भी सेम ही है, अगर कोई उर्दू में दे रहा है तो भी सेम दिन ही होगा।
ऐसा नहीं है कि उर्दू वालों को अलग दिन बुलाया जाएगा, सेम डे ही बुलाया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा, गलतियाँ होती हैं इधर। अच्छा, हज़ारों बच्चों ने देखना है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मैंने शुरू में आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी। अच्छा, उसके बाद फ़िज़िक्स का पेपर तमाम स्टूडेंट्स का होगा और ये पेपर जो है आपका दोबारा मंगल को लिया जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे को जो ये आपका पेपर लिया जाएगा। 24 तारीख 5वां महीना सन 2022 और वही टाइमिंग है 9:30 से 12:30। अगर किसी दिन फ्राइडे को भी पेपर होता तो भी यही टाइम होती, लेकिन फ्राइडे को आपका किसी भी फ्राइडे में आपको यहाँ पर पेपर नहीं रखा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका पेपर ये जो है वो 9 के लिए डेट शीट शेयर कर रहा हूँ, 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग देखते रहिएगा। मैट्रिक की इंशाल्लाह इसके बाद में शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स जो कि सभी दे रहे हैं, बायो के भी स्टूडेंट, कंप्यूटर के भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो आपका किस दिन होगा, वो आपका जो है वो थर्सडे को होगा, ठीक है। आपका जो है वो थर्सडे को यानी जुमेरात को ये मैथमेटिक्स का आपका पेपर होना है, 26 तारीख 5वां महीना सन 2022, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ने सवाल किया था उसका जवाब दे देता हूँ यहाँ पर मैं, कि उनका सवाल था कि सर 7.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे एक लॉन्ग बनकर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ग्राफ से रिलेटेड आई थिंक ये चैप्टर था, मुझे याद पड़ रहा है। तो इस जो है एक्सरसाइज से ज़रूर एक लॉन्ग सवाल आएगा, शॉर्ट में तो शायद ना आए लेकिन लॉन्ग ज़रूर आएगा और MCQs भी बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी आसान भी है, आप लोग कर लीजिएगा, मैंने करा दी है। अगर आपको अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं मिली या नहीं हुई है आपसे या आपने नहीं देखी तो आप लिखिएगा 7.3 ME इंग्लिश सेंटर, ऐसे करके लिख दीजिएगा बस शॉर्ट में 7.3 और ME इंग्लिश सेंटर। बस इतना आप अगर लिखेंगे, इतना आप लिखेंगे तो पहली ही वीडियो आपको इंग्लिश हमारी आ जाएगी, आप जो है वो इजीली देख सकते हैं। चाहे तो गूगल पे जाके ये सर्च कर लीजिएगा, चाहे तो आप यूट्यूब सर्च में जाके ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगर टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा ये, या गूगल पे या आप जो है वो यूट्यूब पर सर्च करिएगा, ठीक है। ये यूट्यूब और इस पे मौजूद है चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने दोबारा डिस्कशन की तरफ और जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर मैथमेटिक्स तक मैंने आपको बता दिया। अब जो कन्फ्यूजन जो असल क्रिएट हो रही है वो सैटरडे वाले पेपर यानी 28 तारीख का जो पेपर है उसमें हो रही है, जिसमें आपको 4-5 पेपर एक साथ दिए हुए हैं, 4 पेपर ही कह लीजिए, कि उर्दू नॉर्मल, सिंधी नॉर्मल और जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान और इंग्लिश लिटरेचर। तो ये वो तमाम सब्जेक्ट हैं जिनमें से एलेक्ट करने की इजाज़त होती है, यानी सेलेक्ट करने की इजाज़त होती है। तो आप लोगों का जो पेपर होगा जो नॉर्मल वाले हैं, यानी मैंने बता दिया था उर्दू लाजमी, उनका पेपर होगा, ठीक है। तो सैटरडे को 3-4 पेपर लिए जाएंगे। तो आपने कौन सा पेपर लिया है, यानी आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपका पेपर होगा। तो अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो उर्दू का पेपर होगा। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लाजमी नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश लिटरेचर ये एक ख़ास जो है वो सब्जेक्ट होता है जो ख़ास स्टूडेंट्स लेते हैं। तो अगर आपने ये जो है सब्जेक्ट लिया था तो इंग्लिश लिटरेचर का उस दिन पेपर होगा। लेकिन अगर उर्दू ले रखा है तो उर्दू का होगा, सिंधी ली हुई है तो सिंधी का होगा, ठीक है। सिंधी का पेपर ऐसा नहीं है कि अलग से सिंधी पढ़नी थी हमने नहीं पढ़ी, सिंधी का पेपर अलग से स्टूडेंट्स का होगा। तो आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, अपने एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड का फॉर्म फिल करते वक्त और आप जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो होगा, ठीक है। टाइमिंग सेम है 9:30 से 12:30, ठीक है, AM। अच्छा, यहाँ AM to PM का क्या मतलब है कि शुरू में AM होगा जब आप 9:30 बजे जाएंगे, फिर 12 बजे के बाद PM हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रात में चले जाएं, दिन का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ AM नहीं है, AM PM। जब आप 12 बजे से पहले 9:30 बजे में जाएंगे तो वो AM रहेगा, उसके बाद PM जो है स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं लास्ट 2 पेपर रह गए हैं, उसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और वो आपका जो पेपर है ट्यूसडे यानी मंगल को है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे आपको मंगल को पेपर है, 31 तारीख 6वां महीना सन 2022, 9:30 बजे से लेके 9:30 AM टू 9:30 AM टू 12:30 PM। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि एथिक्स का कौन सा पेपर है। एथिक्स का पेपर नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है, वो स्टूडेंट जो कि मुस्लिम नहीं होते हैं और एथिक्स सेलेक्ट करते हैं तो उनको एथिक्स का पेपर देने की इजाज़त होती है, इस्लामियत का नहीं देते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामियत का पेपर देते हैं। आपने इस्लामियत ही पढ़ी होगी अपने कोर्स में, तो इस्लामियत वाला पेपर आपका होगा मंगल को, ठीक है। आखिरी पेपर जो है आपका वो है थर्सडे, यानी आपका जो आखिरी पेपर है वो जुमेरात को है, ठीक है। सैटरडे नहीं है, थर्सडे है, तो जुमेरात को आपका आखिरी पेपर है। सेम टाइमिंग, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। और आपने तारीख बताई हुई है 2/6/2022, यानी दूसरी तारीख 6वां महीना यानी जून, ठीक है, जून हो जाएगा, उस वक्त स्टार्ट किया, आखिरी पेपर है। और चल रहे हैं आपके पेपर कम से कम यहाँ पर ये अच्छे खासे दिन आपके पेपर चलाएँगे, 15 दिन तक तो जा रहे हैं कम से कम।
और आपका जो है इंग्लिश का लास्ट पेपर है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है हमारी लाइव सेशंस में, कंपलसरी है यानी सब देंगे। सबसे मुराद है कंप्यूटर वाले, बायो वाले और जितने भी हैं तमाम, एथिक्स वाले, इंग्लिश वाले, तमाम ये बच्चे पेपर जो है वो देंगे। इंग्लिश में आप इस्लामियत दे सकते हैं अगर आपने इस्लामियत इंग्लिश में ली है तो, ठीक है। अगर उर्दू में दी है, उर्दू में याद पड़ा है तो उर्दू में देंगे। अच्छा, कॉपी फिल करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। और एक बात याद रखिएगा कि इम्तिहानी मराकज़ अपनी मर्ज़ी से तब्दील आप नहीं करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए, क्योंकि आप तो ये बोलेंगे ना सब जगह एक ही पेपर हो रहा है, तो सब जगह एक पेपर हो रहा है, लेकिन आपकी एक सीट है जो कि किसी ख़ास एग्जामिनेशन सेंटर में, ख़ास स्कूल में, ख़ास इलाके में, ख़ास शहर में जो है वो रखी गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज ए एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए, कल बी में और परसों सी में, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा या आपके इनरोलमेंट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, उसी में आपने पेपर देने हैं। रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा, नाम नहीं लिखना होता, रोल नंबर सिर्फ मेंशन करना होता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे हैं। आपको हम रोल नंबर से नहीं जानते हैं बोर्ड के अंदर, सिर्फ जानते हैं आपको आपके नाम से नहीं जानते हैं हम, जो है वो पेपर के अंदर आपको सिर्फ आपके रोल नंबर से पहचाना जाता है। और एक रोल नंबर अगर एक स्टूडेंट का आ गया है तो उसी तरह का एक दूसरा रोल नंबर किसी और स्टूडेंट का नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी एक रोल नंबर पर कोई एक स्टूडेंट आ गया है तो कोई दूसरा स्टूडेंट वही सेम रोल नंबर पे नहीं होगा, उसका अलग होगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पेपर देंगे और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आपको नहीं क्रिएट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।